हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, थोड़ी सी आवाज खराब है तो आप समझ सकते हैं कि मौसम बदला हुआ है, लेकिन यहाँ पे मौसम बदलने वाला है एलॉन मस्क के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि हमारे धरती के चारों तरफ बहुत सारे सैटेलाइट घूम रहे हैं। लगभग 8 से 9 हजार सैटेलाइट हैं जो लगातार हमारे धरती के ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जिसमें से 5000 से 6000 एक्टिव सैटेलाइट हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि एलॉन मस्क को लगभग अपनी 100 स्टारलिंक सैटेलाइट को जमीन पे गिराना पड़ेगा और उन्हें खत्म करना पड़ेगा। पहले हम अगर हेडलाइन भी पढ़ लें तो यहां पे देखें कि अगले 6 महीने में एलॉन मस्क धरती पर गिराएंगे 100 सैटेलाइट्स। क्लाइमेट पर होगा ये असर। तो इनको क्यों गिराया जा रहा है, पहले से हम ये जान लें और फिर हम ये समझेंगे आखिर इनको कैसे गिराया जाता है, कहां पे गिराया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि चलो हम लखनऊ में गिरा दें, दिल्ली में गिरा दें या किसी रेगिस्तान में गिरा दें। इनकी अपनी एक जगह होती है, वहां पे इनको गिराया जाता है जहां पे माल जाल का नुकसान ना हो और सिर्फ पैसे का नुकसान ना हो, लोगों का नुकसान ना हो, बल्कि जानवरों का भी नुकसान ना हो, पेड़ पौधों का भी नुकसान ना हो। तो वैसी जगह कौन सी है, उस जगह के बारे में भी आज हम जानेंगे और किस जगह भी इसको गिराया जाता है उसको भी जानेंगे। लेकिन जानेंगे कि सबसे बड़ा कारण क्या है, किस वजह से सैटेलाइट को गिराया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलॉन मस्क की लगभग जो स्टारलिंक सैटेलाइट है, ठीक है, जो छोटे सैटेलाइट इंटरनेट के, ये लगभग 5000 से ऊपर है। जो आंकड़ा बताया जाता है 2024 तक का कि 5000 से ऊपर है। अब इनका ये प्लान था कि ये दुनिया में इंटरनेट देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनकी ये जो 100 सैटेलाइट है उनके डिजाइन में कुछ गड़बड़ी थी। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि और जो सैटेलाइट्स हैं और जो देशों के सैटेलाइट्स हैं उनके साथ ही टकरा सकते हैं और उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट के सैटेलाइट हैं उनको भी नष्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या खतरा है, दूसरा खतरा यह है कि इन्होंने सैटेलाइट में जो मटेरियल यूज किया था वो मटेरियल क्या कर रहा है कि हमारा जो ओजोन लेयर है, अगर आप देखेंगे हमारे धरती का जो ओजोन लेयर है, आप देखेंगे O3 ऑक्सीजन से बना होता है ये, ठीक है, तो यही ओजोन लेयर होता है। तो पहले आपने देखा होगा कि ठीक है, CFC मॉलिक्यूल हुए जो फ्री से निकलते थे, जाते थे, इसको खराब कर देते थे, जिसकी वजह से हमारा ओजोन लेयर क्या हो रहा था, बर्बाद हो रहा था। लेकिन अभी फिलहाल वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट में कुछ ऐसे मटेरियल लगे हुए हैं जिसकी वजह से जब ये सैटेलाइट ओजोन लेयर के अंदर घूमते हैं तो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे ओजोन लेयर के बीच में कोई मेटल घूम रहा हो। अब आप कहेंगे तो इससे क्या हुआ, वो जो मेटल हैं वो ऐसे हैं कि जब सनलाइट उसमें पड़ती है तो वो मेटल रिएक्शन करके ओजोन लेयर को पतला बना रहे हैं। ये भी एक खामियां थी। तो इसी की वजह से जो एलॉन मस्क की जो 100 सैटेलाइट हैं उनको क्या किया जा रहा है, उनको बर्न किया जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है। बर्न करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है उसे स्पेस में भेज दिया जाए, जिसे स्पेस डेब्रिस भी कहते हैं। ऐसी जगह पे जाना जहां पे कि धरती से कोई इसका ताल्लुक ना हो और वो वहां पे पड़ा रहे, उसका कोई लेना देना ना हो। और दूसरा कि उसे रीऑर्बिटिंग करके किया जाता है। रीऑर्बिटिंग का मतलब है कि उसे धरती पे लाया जाएगा और धरती पे गिरा के उसको खत्म किया जाएगा। क्योंकि इनको रीऑर्बिटिंग करना इसलिए भी जरूरी होता है कि अगर समय के साथ इनको न किया जाए तो ये एक तरीके से बहुत घातक बम की तरह काम करते हैं और कहीं पे भी गिर सकते हैं और कहीं पे भी खतरा पैदा कर सकते हैं। बहुत सारे सैटेलाइट आज के तौर पे हैं जो ऐसे कभी कभार देखने को मिलते हैं कि कहीं गिर जाते हैं, उनके टुकड़े कहीं गिर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक खतरा होता है आम लोगों के लिए, आम जन के लिए। और साथ ही साथ जब ये बर्न होते हैं ऐसी जगह पे जहां पे आम लोग हैं, उसमें जो केमिकल होते हैं, उसमें जो फ्यूल होते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को भी और हमारे लोगों को भी। ठीक है, तो इसी वजह से एलॉन मस्क को अपनी ये 100 सैटेलाइट इनको गिरानी पड़ेगी। अब मुद्दा ये है कि गिराएंगे कैसे, चुल सबको मची है कि जाने कि गिराएंगे कैसे। तो चलो हम ये देखते हैं कि आखिर ये कैसे गिराया जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम आपके नहीं निकलते हैं। वहीं कुछ लोग होते हैं कुछ घंटे पढ़ाई करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी एग्जाम क्रैक कर जाते हैं। जब रिसर्चर ने ये रिसर्च किया 100 साल तक, जब रिसर्च में के बाद ही पता चला कि जो टॉपर होते हैं, जो टॉप बेस्ट एथलीट्स होते हैं, वो फ्लो की स्टेट में पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं। और उन्होंने ये भी पाया कि ये जो फ्लो का स्टेट है ये एक आम इंसान के अंदर पैदा किया जा सकता है
और उसे कुछ थेरेपी में बदला गया और उसी थेरेपी को इंडिया में मिलाया है महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। तो दोस्तों अब आते हैं मुद्दे पे। तो यहां पे अगर दोस्तों आप देखेंगे हमारी धरती है और धरती के चारों तरफ आप देखेंगे जियोसिंक्रोनस एक ऑर्बिट है, जो कि हमारे धरती से आप देखेंगे यहां से, ठीक है, इक्वेटर से इसकी जो दूरी है लगभग आप देखेंगे 35,000 किलोमीटर के आसपास है। अब जो वैज्ञानिकों ने जो एक नियम है, नियम के तहत अगर आपकी सैटेलाइट को मारना है तो या तो उसे जमीन पे गिराना होगा या तो उसे बाहर गिराना होगा। तो बाहर कितना, तो ये आप जो देख रहे हैं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट ऑर्बिट, इससे लगभग 350 से 400 किलोमीटर दूर ले जाके उसको छोड़ना होता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो धरती से बहुत ज्यादा दूर है और वो शायद धरती के ऑर्बिट से कभी निकल भी जाए धीरे धीरे करके, ठीक है, वहां छोड़ना है ताकि धरती से उसका कुछ लेना देना ना हो। वो कौन सी ऑर्बिट है यहां पे अगर हम दिखाएं आपको, ठीक है, तो उसका नाम है ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। यानी कि ऐसा ऑर्बिट, ग्रेवयार्ड मतलब शमशान घाट नहीं होता, वैसा ही ऑर्बिट है। यहां पे इस जगह में ये एक मानक दिया गया है कि सैटेलाइट को हम यहां पे छोड़ेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से सैटेलाइट के लिए शमशान घाट की तरह, जैसे इंसान को हम जलाते हैं एक जगह पे ले जाके, वैसे ही सैटेलाइट के लिए ये जो ऑर्बिट है ये बनी है, यहीं पे इसको छोड़ा जाता है। अगर यहां पे आप देखेंगे कि जो सैटेलाइट होती है यहां पे क्या होती है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में यहाँ पे क्या बर्न करना शुरू होगी, और जब बर्न करेगी तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको बूस्ट किया जाता है और बूस्ट करते हुए इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जब दूसरा बर्न होता है, जब कंप्लीट बर्निंग होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सैटेलाइट आप देखेंगे ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में आ जाता है। यानी कि इसका जो कचरा है वो कहाँ पे आ जाएगा, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में आ जाता है। तो इस तरीके से होता है। अब एलॉन मस्क इसको कैसे गिराएंगे, इसको समझने की बात है। तो एलॉन मस्क जो सैटेलाइट गिराएंगे वो गिरेगा प्रशांत महासागर में, ठीक है, पॉइंट नेमो करके एक जगह है यहां पे। अब आप सोचेंगे ये पॉइंट नेमो करके क्या जगह है। आपको पता है कि जब सैटेलाइट बहुत ज्यादा छोड़े जाने लगे, क्योंकि शुरू में तो इतने सैटेलाइट छोड़े नहीं जाते थे, तो लोगों को लगा कितने जाएंगे, बहुत जाएंगे, 100-50-100, यही था दिमाग में। लेकिन 1990 आते आते जब बहुत ज्यादा सैटेलाइट छोड़ा जाने लगा, एक सेकंड दोस्तों मैं पानी पी लूं, थोड़ा सा मैंने बताया था गला बैठ गया है। तो वैज्ञानिकों को ऐसी जगह ढूंढनी पड़ी मजबूरी में कि जहां पे क्या हो कि हम सैटेलाइट गिरा सके और वहां पे माल जाल का नुकसान हो चाहे ना हो, मतलब वो तो ना ही हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज थी जो एनिमल हैं, जो समुद्री जीव हैं, उनको नुकसान ना हो, जो पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान ना हो, ठीक है, ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी थी। तो 1992 में फिर ये जगह ढूंढी गई पॉइंट नेमो करके। वैज्ञानिक इस जगह की मैं आपको एक खास बात बताऊं कि ये काफी ऊंची जगह है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो इस जगह से सबसे नजदीक है, ठीक है। तो ये जो जगह थी इसका अगर आप एरिया भी देखेंगे तो लगभग 27,000 किलोमीटर के आसपास ये क्या है, एरिया है। अब इस एरिया की खास बात क्या है, इस एरिया में न तो कोई जानवर है, इस एरिया में न तो कोई पेड़ पौधे हैं, ये एरिया हम कह सकते हैं कि डेड एरिया है, यहां पे कुछ भी नहीं है। और इसी एरिया को चुना गया है, ठीक है, और इसी एरिया में सैटेलाइट को गिराया जाता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो एरिया है ये किसी का एरिया है नहीं, ये एक तरीके से हम कहते हैं ना कि कुछ चीजें छोड़ दी जाती है सामाजिक चीजों के लिए, तो वैसे ये जो एरिया है वो छोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ किसी का हक नहीं है, कोई लेके भी किसको क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ना कोई मछली है ना कुछ है, तो यहीं पे सारे सैटेलाइट गिराए जाते हैं, जिसकी वजह से सैटेलाइट में कुछ अगर हानिकारक केमिकल भी होंगे तो भी यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो एलॉन मस्क है जब रीऑर्बिटिंग करेंगे तो वो सारे सैटेलाइट इसी पॉइंट नेमो वाली जगह पे यहां पे गिराए जाएंगे जो प्रशांत महासागर पे है, और ये 6 महीने के अंतराल में गिराया जाएगा। तो आप देखेंगे कि लगभग 100 सैटेलाइट ये गिराए जाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, अब जो सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं, जो नासा कर रहा है या स्पेसएक्स कर रहा है, इनमें खास चीज और भी है। खास चीज ये है कि ये सैटेलाइट जब लॉन्च होते हैं तो उसी दौरान इनमें क्या होता है, वो मैकेनिज्म डाल दिया जाता है ताकि जब सैटेलाइट को हमें क्या करना हो, रीऑर्बिट करना हो, कुछ भी करना हो, तो ये तुरंत खत्म हो जाए, इनका सारा पार्ट रास्ते में ही खत्म हो जाए, इनको नीचे उतरने की जरूरत ही ना पड़े। और खत्म ऐसे भी नहीं, खत्म हो तो कंप्लीटली ये पूरी तरीके से बर्न होकर वहीं पे खत्म हो जाए। तो अब इस तरीके से सैटेलाइट डाले जा रहे हैं। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि आजकल बहुत सारे स्पेस एजेंसी वुडन सैटेलाइट पे रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि अब ये सैटेलाइट जैसे यहां पे गिराया जा रहा है
तो ये पूरा मेटल्स का है। इसमें जो मेटल्स है, केमिकल है, ये कहीं ना कहीं कितना भी हम रोक लें हमारे इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट को इफेक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है, इनमें केमिकल की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन जो वुडन सैटेलाइट होंगे वो ऐसे होंगे कि वो वक्त के साथ अपने आप क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे कागज होता है, जमीन में डालते हैं वो खत्म हो जाता है, वैसे जो स्पेस एक्स है, नासा है, ये लोग ऐसी सैटेलाइट पे भी काम कर रहे हैं जो एक तरीके से अपने आप वो खत्म हो जाएगा, उनको खत्म नहीं करना पड़ेगा। ये काफी अच्छा होगा, क्योंकि दोस्तों हम सैटेलाइट तो लॉन्च करते जा रहे हैं, सैटेलाइट हमें लॉन्च करना है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, उसकी भी अपनी क्षमता है स्पेस की। ऐसा नहीं है कि वहां पे आप करोड़ों सैटेलाइट आप लॉन्च कर सकते हैं। तो कभी ना कभी हमें ये विकल्प निकालना था। तो आज शायद वैज्ञानिक इसके बारे में सोच रहे हैं, आज शायद गवर्नमेंट भी इसके बारे में सोच रही है, ठीक है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो आज के टाइम में लगातार सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है, आने वाले वक्त में, ठीक है, ये जगह भी निर्धारित हो जाएगी और हर किसी के लिए लिमिटेड मात्रा में सैटेलाइट लॉन्च करने की अनुमति भी होगी। आज भले हम लॉन्च कर रहे हैं, जैसे अभी हम चांद की भी बात करें, जो स्पेस ऑब्जेक्ट हैं जिन पे कोई भी जा रहा है, लेकिन एक वक्त के बाद जब हर कोई स्पेस एजेंसी वहां पे जाने लगेगी तो हमें निर्धारित करना ही होगा कि कितनी मात्रा में, आखिर कितने सैटेलाइट हम वहां पे भेजें, जिससे हमारा स्पेस भी सेफ रहे और लोग भी सेफ रहें, ठीक है। ये हमें सोचना पड़ेगा, शायद ये वैज्ञानिक अब सोच रहे हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया, हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें, ठीक है, क्योंकि यही कोर्स लोग बाहर जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। माइंड वैली की वेबसाइट पे भी अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे 40 से 50 हजार की यही कोर्स मिलते हैं एक साल के लिए, ठीक है। तो इसे आप जरूर अवेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।